साथ ही नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के आज ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें शिक्षा विभाग के माध्यम से जो पत्र लिखा गया था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बिहार एसटीईटी 2019 को फंसाने वाले लोग एक्टिव हो चुके हैं। बहाली को रद्द होनी तय मैंने लिखा है। ये क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझना इसमें बेहद आवश्यक है। 2021 का साल बीत चुका है, 2022 शुरू है। पिछले दिनों अखबारों में आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार 2022 में 7वें चरण को लेकर के तैयारियां कर रही है। बहाली 1 लाख से अधिक जो है वो खबरें अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। उन सभी के बावजूद लोग जो हैं वो बहाली को होने नहीं देना चाहते हैं। मंसूबा सिर्फ इतना कि उनकी बहाली नहीं होगी। सभी बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे और एक सेंसिबल तरीके से आप लोगों को सोचने की आवश्यकता होगी इस वीडियो में कि बहाली को फंसाने वाले लोगों से फंसने से कैसे बचना है। सभी क्वालिफाई इसमें ध्यान देंगे। मैंने लगातार क्वालिफाई की चर्चा की है और यह वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है जो कि बड़ा नज़दीक है 7th फेज, अगर सारी परिस्थितियां सही रही तो। लेकिन लोग नहीं चाहते हैं उन परिस्थितियों को सही रखना। क्यों नहीं चाहते हैं और क्यों उनसे बचना ज़रूरी है, इस बिंदुओं पर प्रकाश डालना बेहद आवश्यक हो जाता है। किसी भी बात को बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, परंतु लोगों ने हर सीमा को पार कर दिया है। बिहार एसटीईटी को डुबाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने बात करेंगे शिक्षा विभाग के माध्यम से जो पत्र लिखा गया था 31 दिसंबर को, 3 तारीख का अल्टीमेटम, जिसमें कि जो लोग चयनित अभ्यर्थी हैं उनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का एक अतिरिक्त छाया प्रति दिनांक 3/1/2022 तक यानी कि आज तक अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना था। यह लगभग सभी जिलों में, ये भागलपुर का आपको खबर है, जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर से ये खबरें हैं। आज 3 तारीख है और इसकी एक छाया प्रति जमा करने की बातें वहाँ पर कही गई थी। और जिस प्रकार से आपको पता है कि जो बाकी नियोजन होना है, काउंसलिंग होना है, उसकी शेष प्रक्रिया आपको शुरू होकर के जनवरी लास्ट तक चलने वाली है। इसलिए जनवरी का यह महीना बड़ा क्रूशियल होने वाला है नियोजन को लेकर के। कोविड पीक पर आने वाला है, जिस प्रकार के केस बढ़ रहे हैं वो भी एक चिंता का विषय है। और उन सभी स्थितियों को देखते हुए बिहार एसटीईटी जो 7वें चरण की उम्मीद हम लोग मार्च में लगा करके बैठे हैं कि मार्च अप्रैल में 7वें चरण की पूरी सुगबुगाहट तेज है, उसमें कई लोगों ने आग में घी डालने का काम किया है। अभ्यर्थियों को ये समझना होगा कि जो लोग आपको उलझाना चाहते हैं, जो लोग बहाली को फंसाना चाहते हैं, वो लोग कैसे हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं। एसटीईटी को फंसाने वाले लोग देख रहे होंगे आप लोग एक्टिव हो चुके हैं। अकाउंट नंबर तक फिर से जारी होने लगा है। अब एक नहीं 3-3 अकाउंट नंबर जारी हो रहे हैं। हर लोग अपने अपने अकाउंट को जारी करेंगे। सबसे बड़ी बात 80,402 क्वालिफाई से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप एक पैसा किसी के अकाउंट में ना डालें। हालांकि ये आपका निर्णय स्वयं का है, स्वविवेक से निर्णय लें। आपको इच्छा है तो डालें, लेकिन हमारा सजेशन, हमने कभी भी अपने चैनल के माध्यम से पैसे की चर्चा नहीं की है और ना ही आगे करेंगे, क्योंकि बिहार एसटीईटी को फंसाना सबसे बड़ा उद्देश्य है पैसा कमाना। क्योंकि उनको पता है कि बिहार एसटीईटी को जितना उलझाएंगे उतना वो कमाएंगे। आपने देखा होगा जून के बाद का महीना जो 2021 का बीता है, कई लोगों ने लाखों रुपए कमाए। कोई केस के नाम पर कमाया, कोई आंदोलन के नाम पर कमाया, कोई मसीहा बनकर कमाया। बताइए, लोगों का ये कहना है कि आपको हमारे साथ आना होगा, आपको पैसा देना होगा, तभी में जीत होगी। वो जीत कराएंगे। अगर उनके पास इतनी क्षमता है जीत कराने की, तो जून से लेकर के दिसंबर का महीना पार हो गया, 6 महीने का, आपने जीत क्यों नहीं दिलाया? क्या जीत दिलाया आपने? सड़क से लेकर संसद तक, संसद से लेकर के पत्रकारों तक क्या जीत दिलाया आपने? कोई जीत नहीं। बात वहीं की वहीं है। जीत क्या होती है? क्यों भोले भाले अभ्यर्थियों को लोग बेवकूफ़ बनाने पर तुले हैं? और सबसे दुख की बात है कि अभ्यर्थी भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। परंतु अभ्यर्थियों से ये रिक्वेस्ट होगा कि किसी के अकाउंट पे एक पैसा ना डाले। ये लोग जो हैं वो बिल्कुल ठग लोग हैं, जो कि एसटीईटी को फंसाने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं और इनका उद्देश्य ही है एसटीईटी को फंसाए रखना। अरे आप अगर वास्तविकता में अगर भला चाहते हैं, बहाली चाहते हैं, तो आप बहाली को निकालने का प्रयास करना चाहिए, न कि सिर्फ पैसे कमाने का धंधा करना चाहिए। ये बिहार एसटीईटी एक धंधा बन के कुछ लोगों के लिए रह गया है। कुछ जो लोगों को यह लगता है कि उनकी बहाली नहीं हो सकती है, कुछ लोग जो कि उन्हें यह लगता है कि उनका तो चयन हो चुका है, सभी लोगों ने इसे धंधा बनाया है। और जो भोले भाले बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, उनके
जो बेरोजगारी का एक तो दंश वो झेल रहे हैं और ऊपर से उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का ये प्रयास है, अंदर से खोखला करने का ये प्रयास है चंद लोगों का। ये लोग एक तरीके से ब्रोकर का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार एसटीईटी में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके अगेंस्ट एक मुहिम चलानी बेहद आवश्यक है। ये लोग जो लोग पैसे की उगाही करते हैं, इन लोगों की अगेंस्ट एक मुहिम चलाने की आवश्यकता है। सभी लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। मैं मेरिट वाले और नॉट मेरिट वाले क्वालिफाई मैंने लगातार चर्चा की है कि 80,402 क्वालिफाई है। आपकी बातों को अगर आपको रखना है, आप आंदोलन कीजिए, कोई नहीं रोका है। हर लोग आंदोलन करे, अपने अपने स्तर पर आंदोलन करे, जिसे जो डिमांड रखनी है वो डिमांड लगे। लोकतंत्र में ये अधिकार है सबों का। परंतु भोले भाले अभ्यर्थियों से कोई भी, चाहे वो क्वालिफाई हो चाहे वो मेरिट के अभ्यर्थी हो, कोई भी अगर एक पैसा मांगे, एक पैसा आप किसी को ना दें। अगर आप एसटीईटी का भला चाहते हैं, एसटीईटी की बहाली चाहते हैं, अगर पैसा किसी के अकाउंट में जाता है, उसका जो दूरगामी जो परिणाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ बहाली रद्द होगी और दूसरा कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, सारी वस्तु स्थिति को मैं समझ के विगत साल भर से या 2 साल से एसटीईटी को देखते हुए जिस प्रकार से समय गुजारा है हम लोगों ने, एसटीईटी के हर पहलू को बड़े ही विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन किया है और उन सभी पहलुओं को अध्ययन करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि बिहार एसटीईटी की बहाली बड़ा स्मूथली जाने वाली है। परंतु कुछ लोग जिसको आप लोग सभी लोग पहचानते हैं, या तो उनकी बहाली हो चुकी है या उनकी बहाली कभी नहीं होने वाली है, वही लोग इस बहाली को फंसाने के लिए अब चंदा उगाहियाँ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कमाने का यही दौर है। और ये अभ्यर्थियों को समझना होगा, मेरिट वाले को भी समझना होगा, क्वालिफाई को भी समझना होगा कि ऐसे चंद गद्दार लोगों को इस एसटीईटी से दूर हटाना है। उसके लिए एकजुट होना है। बहाली तो होगी ही, और किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्वालिफाई अभ्यर्थियों की ख़त्म कर दे। मसीहा जो लोग बने पड़े हैं, उन मसीहाओं को कान खोल के नहीं, कान फाड़ के ये सुनाना होगा कि आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी को चैलेंज कर लें। चिल्ला लेने से, गला फाड़ के चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता है। आप ये मान करके चले कि गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, और गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है वो कोई एहसान नहीं किया है एसटीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थियों पर। ये क्वालिफाई अभ्यर्थियों का हक है और वो हक आपके जबड़े में हाथ लगा के छीन लिया जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप हक को निगलने की बात कीजिएगा तो आपके जबड़े को हाथ से निकाल लिया जाएगा उस हक को। इसलिए ज़्यादा चिल्लाने और ज़्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। हर इंसान के अंदर उतनी ही उत्तेजना है, हर इंसान के अंदर उतनी ही क्षमता है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है और हर इंसान कैपेबल है कुछ भी कर लेने को। आज के समय में दशरथ मांझी का आप उदाहरण देख लीजिए। इसीलिए किसी को इतना कमज़ोर आंकना आज के समय में बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा। परंतु अभ्यर्थियों से यह रिक्वेस्ट होगा कि बहाली बड़ा स्मूथली निकलेगी, लेकिन अगर इन चंद लोगों को, जो लोगों को बहाली को फंसाना चाहते हैं, जो लोग एक्टिव हुए हैं, आंदोलन कीजिए। आंदोलन, हर लोगों को आंदोलन करने का जो है अधिकार है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आदमी अपनी कुव्वत पर कीजिए ना, अपने अधिकारों के लिए कीजिए। आप लोगों को आंदोलन के नाम पर आप लोगों को पैसा ठगते हैं और पैसा ठग के अपनी दुकान चलाते हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी बहाली नहीं होनी है। अभी दोस्तों ऐसे ऐसे लोग निकलेंगे, फिर से निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एसटीईटी की बहाली अब होने वाली है। तो ये लोग फंसाने के लिए अब कई लोग अकाउंट जारी करेंगे। सचेत होने की आवश्यकता है, और उस अकाउंट में एक पैसा अगर जाता है तो वो आपकी जिम्मेवारी होगी, उसमें हमारा कोई भी ये महत्व नहीं होगा। बाद में अभ्यर्थी ये ना कहें कि ये बहाली रद्द कैसे होने लगी, उसके जिम्मेवार आप लोग न बने। ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट हों। सबसे पहले ऐसे लोगों को दरकिनार किया जाए, ऐसे लोगों को इस रेस से हटाया जाए कि वो लोग एसटीईटी का नाम भी अपने इस गंदी जुबान से लें। जो लोग प्रवचन देते हैं आकर के, उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके प्रवचन का प्रभाव जिन लोगों पर पड़ता है उन्हीं लोगों पर पड़ा है, बाकी लोगों पर डालने का कोई मतलब नहीं है। और उनके इस गीदड़ भभकी से कोई डरने वाला नहीं है। और रही बात एलिजिबिलिटी पर, तो तर्कसंगत बात उन लोगों को नहीं करना है। अगर तर्कसंगत बात करना है तो आप एलिजिबिलिटी पे चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपको भी पता है। आप केस में गए हैं, हाई कोर्ट में गए हैं, आप हियरिंग कराइए और आप जीत लीजिए। जीत लेकर के अपनी बहाली सुनिश्चित कराइए, ये एक अलग मसला है। परंतु आप भोले भाले अभ्यर्थियों से अगर आप ठगने का प्रयास करेंगे तो 2022 में
ये काम नहीं होने दिया जाएगा। आपके खिलाफ एकजुट होकर के एक अभियान चलाया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस तरफ भी दिशा जो है वो आगे कदम बढ़ाया जाए। इसके लिए मैं सभी अभ्यर्थी, क्वालिफाई अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों का घोर विरोध कीजिए। ऐसे लोग, जो लोग चंदा को प्रेफर करके बहाली को फंसाना चाहते हैं, इन लोगों का पुरजोर विरोध होना चाहिए, ताकि ऐसे मंसूबे, बहाली को रद्द करने के जो मंसूबे पाले बैठे हैं, वो मंसूबा इनका नाकामयाब और नेस्तनाबूद हो। धन्यवाद।